नाइट सफारी होने वाली है अभी चालू, तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग। तो ये हमारा सेटअप और बस गाड़ियाँ आने वाली हैं। निकल चुके हैं हम हमारे फर्स्ट सफारी की तरफ, जो कि एक नाइट सफारी है पेंच नेशनल पार्क में फ्रॉम कर्मजरी गेट। एंटर करते ही हमें एक डियर का कॉल सुनाई दी। हमारी 2 गाड़ियाँ थी, हम रुक गए। हमने सोचा कि क्या पता आसपास में टाइगर या लेपर्ड हो सकता है। बहुत देर रुकने पर भी हमें उसका कोई भी साइन नहीं मिला, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते ही शाम के टाइम पे हमें एक सांबर डियर दिखा। बहुत ही अच्छे से कैमोफ्लेज हो रहा था सागौन के फॉरेस्ट में। अंधेरा होने लगा था, जंगल में शांति होती जा रही थी, पर तभी हमें एक सांबर का भी एक कॉल सुनाई दिया। वो सांबर किस तरफ कॉल दे रहा था वो सब समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम एक डाइवर्जन में खड़े थे, लेफ़्ट एंड राइट। हमने फैसला किया राइट की तरफ जाने के लिए, क्या पता किस्मत साथ दे दे। हम चलते चलते एक बड़े मेल टाइगर के एरिया में आ चुके थे। सडनली हमें सांबर के कॉल सुनाई देना चालू हुए। सामने सामने वो वहाँ से मूवमेंट है, वहाँ से मूवमेंट है, सामने सामने। ये इधर को यस जाएगा। सब एकदम अलर्ट मोड पे जा चुके थे। कर दो, क्योंकि डियर का कॉल एक फॉल्स कॉल हो सकता है, बट सांबर का नहीं। सांबर का कॉल ऐसा गूंज रहा रात के टाइम पे। मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम उधर को क्या कॉल, उधर को मुझे लग रहा था कि मैं रात के समय नाइट सफारी में एक टाइगर देखूंगा। तालाब चेक करते हैं, तालाब। हमने सांबर के कॉल की तरफ बढ़ने का फैसला किया, और थोड़ी ही देर बाद हमें कुछ एहसास हुआ, और उसी समय जिस मेल टाइगर के बारे में हम बात कर रहे थे वो हमारे सामने था, जिसे यहाँ के लोकल लाइट्स और गाइड्स कुंभा मेल के नाम से जानते थे। ये बहुत ही मैसिव और बहुत ही बड़ा टाइगर था। वो हमसे दूर नहीं जा रहा था, मानो जैसे वो बताना चाह रहा हो कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, ये मेरा एरिया है। ये हमारे ट्रिप की पहली सफारी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। हमें ऑलरेडी बफर जोन में एक मेल टाइगर दिख चुका था, कुंभा मेल। अब कल हमारी मॉर्निंग सफारी थी। नाइट सफारी से हमारा मन नहीं भरा था, हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने रूम के पास भी एक्सप्लोर किया जाए। तभी हमने देखा एक इंडियन पाम शेवेट बहुत ही अच्छे से रात के समय अपने हंट पे निकला था, जंगल एक्सप्लोर करने निकला था। ये नॉकटर्नल होते हैं, जो कि सिर्फ रात में निकलते हैं, सवेरे दिखना इनका बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। हमें फिर से कॉल सुनाई देना चालू हुए। ये वाइल्ड बोर है कि क्या है? लेकिन इस बार टाइगर के लिए कॉल नहीं था, ये कॉल पाम शेवेट के लिए था। दूसरे दिन की हमारी ये मॉर्निंग सफारी, हम जंगल में एंटर कर ही चुके थे, और सडनली जंगल के अंदर एंटर करते ही हमें कॉल सुनाई देना चालू हुए। कोई ना कोई बिग कैट वहाँ पे हो सकती थी, लेकिन हमारे राजकुमार भैया जो कि गाइड थे हमारे साथ,
उन्होंने कहा कि क्यों ना आगे बढ़ के देखा जाए। हमारी सफारी स्टार्ट होके 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन हमें कोई साइन नहीं मिला था, किसी भी तरह का हिंट नहीं मिला था कि टाइगर या लेपर्ड कहाँ हो सकते हैं। आज जंगल बहुत ही शांत था। सबका जो एक्साइटमेंट था वो मानो कम सा होता जा रहा था। हम टाइगर को ढूंढने के बहाने नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने नदी तरफ भी देखा पर हमें कुछ नहीं मिला। हम उस मोर को पंख फैलाए हुए देखना चाहते थे जो कि वो ड्राइव भी कर रहा था, बट तभी हमारी दादी माँ ने कहा, बड़ा भार उठा के वो थकता नहीं होएगा क्या रे? देखो अपने अपने। अब हमारी टाइगर देखने की उम्मीदें कम हो चुकी थी। अब हम सिर्फ जंगल एंजॉय कर रहे थे। एक जगह पर रुककर कई देर जंगल की आवाज़ सुन रहे थे, अलग अलग बर्ड्स की, अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुन रहे थे। हम मानो जंगल का एक पार्ट बन चुके थे। हमें अब वो सब चीज़ें दिख रही थी जो कि हर कोई नहीं देख पाता। हर कोई या तो टाइगर के पीछे या तो लेपर्ड के पीछे भागता है, लेकिन हम जंगल से जुड़े हर एक जानवर को अच्छे से देख पा रहे थे। एक बहुत ही सुकून भरा एहसास मिल रहा था। जैसी हमारी फैमिली होती है वैसे ही जंगल में फैमिलीज होती हैं। ये एक बेबी सांबर को हमने देखा जो कि बहुत डर डर के रोड क्रॉस कर रहा था। हमें टाइगर नहीं दिखा था, पर फिर भी हम सब खुश थे। हम सभी के चेहरे पे एक मुस्कान थी। फिर हमने सोचा अब एक आखिरी स्पॉट चेक करते हैं, फिर हम जंगल से बाहर निकलेंगे। अपनी किस्मत पे हमने छोड़ दिया एक आखिरी स्पॉट चेक करने को। जब हम उस स्पॉट पे पहुँचे, हमारे साथ वो हुआ जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें दिखी पाट देव, जो कि ये टाइग्रेस का नाम था, और ये मेरे फेवरेट टाइग्रेस लंगड़ी की बेटी थी, जिसने अभी कुछ ही महीनों पहले कब्स को बर्थ दिया था। अब हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि हमने एक टाइगर एक्सपेक्ट किया था, पर यहाँ पर हमें एक फीमेल टाइगर के साथ उसका कब दिख चुका था। हम उनको और भी बहुत देर तक देखना चाहते थे, पर हम मजबूर थे क्योंकि हमारी सफारी का टाइम एंड हो रहा था। अब हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मुझे आपको अपने खुद के और भी बहुत से एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, तो आप सभी मेरे से जुड़े रहें। आगे जाके मैं आपको और भी एक्सपीरियंस, और भी जंगल सफारी के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एडवेंचर पर।